गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर अपन ने चालू किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने क्वांटम नंबर्स और पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ा था। आज मैं आपके लिए एक रूल्स और लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट बेस्ड है इस केमिस्ट्री चैप्टर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। कुछ फनी नेम लग रहा है पर एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है बेटा, पहली बात तो ये। तो बात उठती है सर मन में, सब फिर क्या है ये अफबाउ प्रिंसिपल को सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, अदर लैंग्वेज में हम N+L रूल कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय N+L रूल? N+L रूल एक्चुअली है क्या बेटा? आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ी थी, तो क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़ा था n जो क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, l जो है वो एजीमुथल, सब्सिडायरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इतना क्लियर? तो अफबाउ प्रिंसिपल को अदर लैंग्वेज में हम N+L रूल भी कह रहे हैं। इतना क्लियर? किसी को डाउट बेटा? अब अफबाउ का मीनिंग समझना। आप लोगों को मालूम है कि जैसे अपनी जो साइंस है, केमिस्ट्री हो, बायो फिजिक्स हो या जनरल साइंस है, वो जर्मन वर्ड से मिलकर बनी है, लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, और जर्मन वर्ड के अकॉर्डिंग कहा जाता है अफबाउ का जो मीनिंग है टू कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप। टू कंस्ट्रक्शन इट मींस किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना। टू बिल्ड अप इट मींस वो भी अफबाउ का मीनिंग है। तो अफबाउ का जर्मन वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या है बेटा? टू बिल्डिंग अप या टू कंस्ट्रक्शन। इतना क्लियर बेटा? पर अब आपके मन में होगा सर इस रूल्स के अंदर हम किस चीज की स्टडी करेंगे? इस रूल के अंदर हम किस चीज की स्टडी करेंगे? आपको मैंने बताया बेटा एक शेल्स होती है, एक सब शेल्स होती है। आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था और मैंने समझाया भी था, आपने सेल्फ भी रीडिंग की होगी। तो किसी भी सब शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस प्रकार होती है? एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सब शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार हो रही है, उसके लिए अफबाउ प्रिंसिपल या N+L रूल दिया गया है। कैसे? उसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स लिखी है बेटा अफबाउ प्रिंसिपल की, समझना ध्यान से। अफबाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। किसी ऑर्बिटल के अंदर जो सबशेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, तो उसके लिए अफबाउ प्रिंसिपल या N+L रूल दिया गया बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर। सेकंड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में एंटर करेगा तो सबसे पहले उस सबशेल में एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। एक बार क्लियर सुनो, किसी भी सबशेल के अंदर यदि जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल के अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। कैसे होगा सब मैं आपको क्लियर करूंगा बेटा, ठीक? ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉन फीलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। वही वाली बात हो गई कि किसी के अंदर जब हम सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करेगा बेटा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। फिर उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो कंटिन्यूस होती रहेगी। तो आई मीन टू से कि एनर्जी जिसकी सबसे कम होगी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होगी सबशेल के अंदर वो पहली होगी, फिर उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाएगी। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा ये अफबाउ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रही है या N+L रूल को फॉलो कर रही है। ठीक, इतना क्लियर? इसके लिए एक रूल्स जो है वो मैंने रूल्स भी लिखा हुआ है। क्या रूल्स है बेटा अपनी लैंग्वेज में?
the orbitals are filled up in the increasing energy is that the orbital with the lowest energy is filled up first while that of highest energy is filled up in the end. कभी एग्जाम में टेस्ट में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप रूल्स लिख देना, ये लॉ या रूल्स, ठीक, प्रिंसिपल लिख सकते हो, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख भी दिया है। अब इसका मीन क्या है? इसका मीनिंग नहीं हुई है बेटा कि किसी भी ऑर्बिटल के सबशेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल के अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, फिर उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा बेटा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन उस सबशेल के अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। इट मींस वो जो फॉलो है, वो जो रूल्स है, वो जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को ही क्या नाम दिया बेटा? ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो ऑफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑफबाउ को जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जर्मन वर्ड के अकॉर्डिंग उसका मीन है टू बिल्ड अप या टू कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डअप हो रहा है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले उसके अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। तो टू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टू बिल्डअप हो रहा है, इट मींस वहां कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बेटा? ऑफबाउ प्रिंसिपल या N+L रूल। कैसे? इसके लिए मैं आपको बताता हूं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था एक और शेल होता है S, एक P, हम पढ़ा था शेल्स, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में आपने पढ़ा था S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। मैंने इसके आपको शेप्स भी बताए थे, ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो में ध्यान। S का बताया था स्फेरिकल, P का डंबल, D का डबल डंबल और F का कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर? ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। तो S जो सबशेल है, P सबशेल है, D है और ये F है। ये D है, हो सकता है ये आपको यहां नहीं रिप्रेजेंट हो रहा हो तो यहां मैं लिख देता हूं ये D, ठीक, और F। अब सर ये क्या है? सुनना ध्यान से बेटा, कहने का मतलब हो गया S और L। L की वैल्यू मैंने S के अंदर 0 रखी, P की वैल्यू L के अंदर मैंने 1 रखी, D के अंदर मैंने L की वैल्यू 2 रखी और F के अंदर L की वैल्यू मैंने क्या पुटअप करी बेटा? 3 पुटअप करी। क्यों पुटअप करी उसके लिए मैं आपको क्लियर करूंगा बेटा कि कैसे ऑर्डर जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता चला जाएगा, ठीक बेटा? कैसे क्लियर होगा मैं सब क्लियर करूंगा। यहां पे मैंने लिखा है एनर्जी जो लेवल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N+L के होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, इन शॉर्ट में बात कर रहे हैं। एनर्जी जो लेवल होगा किसी भी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग वो N+L रूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना क्लियर? इसको रीड कर लो। एक बार रिपीट कर दूं, ऑफबाउ प्रिंसिपल को N+L रूल कहेंगे बेटा, पहली बात। दूसरी बात, ऑफबाउ का किसी का साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑफबाउ का मीन है टू बिल्डअप या टू कंस्ट्रक्शन। क्लियर बेटा? N+L का मतलब क्या है? N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L अजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा। क्लियर? इस रूल्स के अंदर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा किसी सबशेल्स के अंदर, क्लियर, किसी भी सबशेल के अंदर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तब N+L रूल या ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? इन शॉर्ट वे में बात कर रहे हैं। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा। पहली वही फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, किसी भी सबशेल के अंदर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई तो ये रूल फॉलो हुआ। सेकंड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। अभी मैंने आपको क्लियर किया।
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उससे सबसेल के अंदर टकरेगा जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होगी, फिर उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। इट मींस आई मीन टू से, कहने का मतलब हो गया, तो इस प्रकार जो एनर्जी जो लेवल बनेगा वो किसका बनेगा बेटा, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनेगा। रूल्स का मैंने लिखा भी है, बाय चांस आपके एग्जाम में कभी आ जाए तो आप ये रूल्स लिख सकते हो बेटा, इजी गोइंग लैंग्वेज में है, इसी का एक्सप्लेनेशन ये रूल है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था SPDF, यू नो वेरी वेल, ऑर्बिटल्स हैं। S ऑर्बिटल्स के अंदर L की वैल्यू 0 रखी, P ऑर्बिटल के अंदर 1 रखी, D के अंदर 2 रखी और F के अंदर 3 रखी। S स्फेरिकल शेप, P डंबल, D डबल डंबल और F कैसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्लियर। अफबाउ प्रिंसिपल को शॉर्ट में बोले कि एनर्जी जो लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होगा बेटा, N+L रूल के अकॉर्डिंग हुआ। अब बात होती है इससे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाता है, उसके लिए क्या सिक्वेंशियल ऑर्डर है, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है बेटा। सबसे पहले देखना बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब आपके मन में होगा सर ये क्या हुआ, ये सबशेल है बेटा। क्या है ये, सबशेल। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s एंड देन 4p। क्लियर बेटा, समझना ध्यान से। अब आपके मन में डाउट होगा, जैसे मैंने लिखा 2s और 3s, तो सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होगी वो किस सबशेल के अकॉर्डिंग होगी, 2s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा या 3s में करेगा। आपने देख के बता सकते हो, आप कह दोगे सर लेवल जो एनर्जी लेवल वो 2 का कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, उसके बाद 3s में एंटर करेगा। पर कैसे करेगा, तो उसके लिए ध्यान से समझना बेटा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया, उस रूल को हमने बोला N+L रूल। क्लियर बेटा। S ऑर्बिटल के अंदर L की वैल्यू अपन ने कितनी रखी थी बेटा, 0 रखी थी, रखी थी। L की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी थी। तो ये रूल फॉलो होगा बेटा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 S की वैल्यू 0, तो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। इसके अंदर अब देखते हैं 2 इंटू L की वैल्यू वापस हमने क्या की थी, 0, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा बेटा, वापस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर हम 2p की बात करते हैं, 2 + 1, p की वैल्यू अपन ने कितनी रखी थी, 1 रखी थी, आपने इसको देखा भी था। तो उस कंडीशन में 3, फिर वापस 3 + 0, s की वैल्यू 0 की थी, 3 + 1 4, d की वैल्यू क्या रखी थी, आप में से कोई बता सकता है, आप बताओ बेटा d की वैल्यू आपने क्या रखी थी इसके अंदर है, d की वैल्यू क्या की थी, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, तो क्या बन गया बेटा 5, f की 3 रखी थी, वापस ठीक बेटा, एंड 4p, सॉरी p की वैल्यू कितनी की थी, 1, ठीक। तो ये तो सबशेल होगा बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ये इनके नंबर पता लग गए। तो इसमें आपको पता लग रहा है कि सबसे एनर्जी लेवल सबसे कम किसका आ रहा है बेटा, किसका आ रहा है, ध्यान से देखो, 1s का आ रहा है, 2s का आ रहा है, 2p आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, 3d आ रहा है, 4s आ रहा है, 4p आ रहा है।
ठीक, तो ये तो आपको मालूम है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। तो यहां पे सबसे कम किसका आ रहा है बेटा, 1s का आ रहा है, तो यहां पर नीचे लिख दिया 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सबसे पहले। ठीक बेटा, फिर उसके बाद एनर्जी लेवल किसका कम आ रहा है, 2s का, दिख ही रहा है, 1 के बाद 2 आएगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर 2p और 3s के अंदर नंबर ऑफ इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक, जब ये n+l, सुना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जब n+l में n की वैल्यू, n+l रूल के अकॉर्डिंग जब n की वैल्यू सेम होगी, सेम मतलब एक जैसी होगी, तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नहीं आया समझ में, जब n+l के अकॉर्डिंग सेम हो जाएगा, n+l के अंदर जो नंबर ऑफ ये जो दोनों सेम आ रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करेगा जब n की वैल्यू बड़ी होगी। नहीं है, एक बार समझो, एक बार समझा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए नया टॉपिक है बेटा, इसलिए n+l रूल जब सेम हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके अंदर एंटर करेगा जब इसमें n का मान ज्यादा बड़ा होगा। अब आप उसे कैसे देखना बेटा, n+l के अकॉर्डिंग 2p और 3s, इसके अंदर नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू जो है n+l के अकॉर्डिंग दोनों में सेम आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब बात होती है सर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करेगा, 2p के अंदर करेगा, 3s के अंदर करेगा, तो n की वैल्यू किसकी बड़ी है, 3s की बड़ी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले किसके अंदर एंटर करेगा बेटा, 2p में करेगा, फिर उसके बाद किस में करेगा, 3s में करेगा। ठीक, 3s के बाद किस में करेगा, 3p में करेगा। ठीक, अब 3p के बाद किस में कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो, अब यहां देखो, यहां भी इसका एनर्जी लेवल इक्वल है, यहां भी इसका एनर्जी लेवल इक्वल है, यहां पे 4s आ रहा है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 4s में 4 आ रहे हैं, तो यानी n+l के अकॉर्डिंग दोनों में सेम आ रहे हैं, यानी n की वैल्यू कौन सी बड़ी होगी बेटा, 3p की बड़ी होगी, 4s की बड़ी होगी। ध्यान से देखो, p की बड़ी होगी 3p, क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है, 4 है, वो यहां पे 3 है, तो 3 पहले आ गया, उसके बाद क्या चल जाएगा 4s, क्योंकि ये बड़ा 3p छोटा है और 4s बड़ा, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर एंटर करेगा जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होगी, तो 3p का एनर्जी लेवल कम है, 4s का n बड़ा है, तो इसके लिए ये इसका एनर्जी लेवल बड़ा है, इसका छोटा है, तो इसलिए 3p पहला गया, 4s बाद में चला गया। फिर उसके बाद 3d एंड 4-5, अब इन दोनों में सेम आ रहे हैं, 5-5 आ रहा है, पर एनर्जी लेवल के यदि हम अकॉर्डिंग देखें तो 3d का एनर्जी लेवल कम है, 4p में n की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो इसलिए 4p बाद में आया, 3d पहले आया। तो ये सिक्वेंशियल जो ऑर्डर आ रहा है बेटा, इस सिक्वेंशियल ऑर्डर को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, किसी भी सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होगी वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल जाएगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर एंटर करेंगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। इतना क्लियर बेटा, इसमें कोई डाउट? देख लो एक बार और क्लियर करता हूं। n+l रूल फॉलो हो रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। सर व्हाट इज ये एनर्जी के सबशेल्स हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला n+l, s के अंदर l की वैल्यू मैंने 0 रखी थी, p की 1, d की 2 और f की 3 रखी थी, यू नो वेरी वेल। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती जाएंगी। ठीक, 1s के अंदर 1 आ रहा है तो ये पहले आ जाएगा, फिर 2s आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर नंबर इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो n+l के अकॉर्डिंग जब सेम होंगे
ठीक, n प्लस एल के अकॉर्डिंग जब n की वैल्यू सेम आ जाएगी तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, n की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग बाद में होगी और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग पहले होगी। तो इसमें n की वैल्यू बड़ी है, इसमें छोटी है, तो ये पहले आ गया फिर ये आ गया, जस्ट लाइक आगे भी प्रोसेस वही चलती जाएगी यदि। तो ये आपका जो रूल है, ये आपकी जो सिक्वेंशियल ऑर्डर बना है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। इतना क्लियर बेटा? अब आपके मन में बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताओ, एक करके बताओ, देखना सुनना ध्यान से बेटा। एक मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बता रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा डायग्राम बना के बता दूं। इतना क्लियर हुआ क्या बेटा? इसमें कोई डाउट? ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सबसे पहले इसका डायग्राम हम बनाते हैं। वन एस, 2s, 2p। 1s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आप बताओ बेटा, 1s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक, 3s, 3p, 3d। अभी मैंने आपको ध्यान में लिखा था 4s, 4p, 4d एंड देन 4f, जस्ट लाइक 5s, 5p एंड 6s। ये तो बहुत आगे सीरीज चलती जाएगी। 1s, ठीक, फिर इसके बाद ये चल जाएगा 2s, 2s के बाद फिर 2p, 2p के बाद क्या फिर आ जाएगा सीरीज बेटा? सॉरी, एक बार मैं और क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा 1s। अब एक मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बताता हूं बेटा। कॉन्फ़िगरेशन किसका करें? देखिए बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर एंटर करेगा, 1s से होता फिर किस में जाएगा? 2s में जाएगा। 2s से इलेक्ट्रॉन होता हुआ 2p और 2p के बाद 3s, 3s से होता हुआ 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ होता हुआ 3d, 3d के बाद 4p, 5s, 5s के बाद घूमता हुआ 4d, 5p, 5s एंड देन 4f।
तो कहने का मतलब हो गया ये जो सिक्वेंशियल ऑर्डर चल रहा है, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले उसके अंदर होगी बेटा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग उसके अंदर होगी जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, तो बेटा ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया Mg मतलब मैग्नीशियम, तो 1s, s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। फिर आ रहा है 2s के अंदर वापस इलेक्ट्रॉन, यू नो वेरी वेल। फिर 2p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। वाई? क्योंकि px की 3 ओरिएंटेशन होती है, px, py, pz, हर ओरिएंटेशन के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 6। डायरेक्ट अपन फिल कर दिया px, py, pz के अकॉर्डिंग। ठीक, 2p के बाद क्या आ रहा है बेटा? फिर आ जाए आपके 3s के अंदर नंबर इलेक्ट्रॉन 2, तो यानी कहने का मतलब क्या? 2, 2, 4, 10 और 2, 12, तो ये 12 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना मैग्नीशियम का। ठीक, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस सब शेल से अंदर करी? जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम था। उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने किसके अंदर करी बेटा? जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा था। इट मींस इन शॉर्ट वे में एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अबव प्रिंसिपल में यह कहा गया है किसी भी ऑर्बिटल्स के सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो किस प्रकार करी जाती है, यह अबव प्रिंसिपल में बताया गया है। और अबव एक बार और रिपीट कर रहा हूं, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबव जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जर्मन वर्ड के अकॉर्डिंग उसका मीन है टू बिल्डअप या टू कंस्ट्रक्ट, और टू बिल्डअप या टू कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दिख ही रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले एनर्जी लेवल सबसे कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। आई थिंक मेरे को लगता है आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको इस रूल के अंदर इसका मीनिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लस इसके अलावा इसका रूल क्या है, इसके लिए डायग्राम हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, क्लियर, और क्यों ये भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करा बेटा। किसी भी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल करें तो सबसे पहले उसके अंदर करें जिसका एनर्जी लेवल कम है, फिर जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा, वो मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताया, डायग्राम बता दिया, और एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके भी आपको बता दिया कि कैसे अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लियर? आई थिंक शायद क्लियर होगा, और किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है बेटा। ठीक, और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही, इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। क्लियर बेटा? तो ये आप अच्छे हैं, कम से कम एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 30 या 40 तक आपको एटॉमिक नंबर लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक, क्लियर, थैंक यू।